वन गुड आफ्टरनून। आज मैं आप लोगों को ये एक बुक लेकर आई हूँ। अरिहंत पब्लिकेशन की बुक है ये, प्रश्नोत्तर मल्लिका। इसमें हमें वस्तुनिष्ठ टाइप के प्रश्नों का संग्रह मिलेगा जो हमारे सामान्य अध्ययन से पूछा गया क्वेश्चन है। 2020 तक के एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चंस हमारे बने हुए हैं वो सारे क्वेश्चनों का ये समावेश है इस बुक में। इसमें हमें भारतीय इतिहास, कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व का भूगोल, पर्यावरण, पारिस्थितिकी, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान एवं सामान्य ज्ञान का संपूर्ण कवरेज मिलेगा। इसमें हमें इन एग्जाम्स के क्वेश्चंस जो 2020 तक पूछे गए हैं वो भी मिल जाएंगे। सिविल सेवा परीक्षा में जो पूछा गया है, राज्य लोक सेवा आयोग में सीडीएस, एनडीए, असिस्टेंट कमांडेंट, एसएससी, रेलवे, बैंक, दिल्ली पुलिस, यूपी SSSC आदि की परीक्षाओं के लिए जो भी हमसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और जो हमारे लिए उपयोगी क्वेश्चन है वो सारा हमें इस बुक में मिल जाएगा। ठीक है, तो आज से हम इस बुक के फर्स्ट चैप्टर की क्लास स्टार्ट करेंगे जिसमें हम लोग पढ़ेंगे भारतीय इतिहास से रिलेटेड वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस। ठीक है, तो आज की हमारी क्लास स्टार्ट होती है। क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, सबसे अपना पहला टॉपिक है प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास में भी हम क्या पढ़ने वाले हैं, ऐतिहासिक स्रोत एवं प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये हमारा पहला टॉपिक है इस बुक का। ठीक है, इसमें हम आज के क्वेश्चंस जो भी इस टॉपिक से डेली हम लेक्चर जो लेंगे उसमें कंप्लीट जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चंस उस टॉपिक के एक ही क्लास में कर लेंगे कवर, चाहे वो 20 हो, 25 हो, 30 हो, 10 हो या 5 हो। ठीक है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत के नामकरण के संदर्भ में भारतवर्ष का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका अष्टाध्यायी। भारत के नामकरण के संदर्भ में भारतवर्ष का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो आपको इसका राइट आंसर करना है अष्टाध्यायी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकेंड नंबर का कि निम्नलिखित में से किसका निवास स्थान होने के कारण भारत का नाम आर्यावर्त पड़ा? तो इसका राइट आंसर होगा आर्य। थर्ड क्वेश्चन है हमारा कि दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का नामकरण ऋग्वैदिक काल के प्रमुख जन भरत के नाम पर किया गया। सेकंड दिया हुआ है भारत को जम्बू द्वीप का एक भाग भी माना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो हम इसका राइट आंसर होगा सी। फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों हमारे करेक्ट हैं, दोनों कथन हमारे सत्य हैं। भारत का नामकरण हमको पता है कि ऋग्वैदिक काल में जो हमारे भरत जी थे उनके नाम पर भी हम मानते हैं कि भारत नाम पड़ा, और भारत को जम्बू द्वीप का एक भाग भी माना जाता है। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है कि पुरातात्विक विधा का अभिप्राय है। पुरातात्विक विधा का क्या अभिप्राय है? तो आपको इसका आंसर करना है। आपके पास 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है सिक्कों का अध्ययन। पुरातात्विक विधा से आप क्या समझते हैं? सिक्कों का अध्ययन समझते हैं, शिलालेखों का अध्ययन समझते हैं, या फिर महाकाव्यों का अध्ययन समझते हैं, या भूगोल का अध्ययन समझते हैं? तो आपका इसका राइट आंसर होगा हमारा शिलालेखों का अध्ययन जो है वो हम पुरातात्विक विधा में करते हैं, या पुरातात्विक विधा का यही अभिप्राय होता है। फिफ्थ नंबर हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से हमको ये बताना है कि कौन सा एक सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको देना है बी नंबर। हाथी गुम्फा अभिलेख जो है वो खारवेल शासक से रिलेटेड है, सही है। सी जो है अपना प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो है वो समुद्रगुप्त से रिलेटेड है। नासिक अभिलेख जो है हमारा वो गौतमी पुत्र सातकर्णी से रिलेटेड है। लेकिन हमारा जो देवपाड़ा अभिलेख है ये हमारा यशोधर्मन से रिलेटेड नहीं है। तो हमारा राइट आंसर हो गया बी।
6 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या है कि दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है प्रारंभिक अभिलेख शिलाओं, स्तंभों, ताम्रपत्रों, दीवारों, मुद्राओं पर खुदे हुए मिले हैं। ठीक है। सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या है हमारा कि प्राचीन सबसे प्राचीन अभिलेखों में मध्य एशिया के बोंगजकोई से प्राप्त अभिलेख हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो हमको बताना है। इसका राइट आंसर सी होगा। दोनों ही कथन हमारे सही हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसने खरोष्टी लिपि को पढ़ा था। हमें बताना है कि खरोष्टी लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा था। और ये हमारा क्वेश्चन सीडीएस के एग्जाम में पूछा जा चुका है 2018 में। तो आप इसको आईएमपी समझकर पढ़ लीजिए। हमारा आंसर होगा जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप जो थे उन्होंने खरोष्टी लिपि को सबसे पहले पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। हमको विचार करना है कि कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है ना। तो देवनागरी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। देवनागरी का विकास अरामाइक लिपि से हुआ है। तो इसमें हमको ये बताना है कि कौन से कथन सत्य हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सी। मतलब फर्स्ट भी सही है और सेकंड भी सही है। मतलब देवनागरी लिपि को हम बाएं से दाएं की ओर लिखते हैं और इसका विकास जो है वो अरामाइक लिपि से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा डी, न्यूमिस्मैटिक्स बोलते हैं हम सिक्कों के अध्ययन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन हमारा जेपीएससी में 2011 में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो आपको इसका राइट आंसर करना है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं। आहत सिक्के ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में कालक्रम दिया हुआ है इनका। और लेख युक्त सिक्के जो हैं वो कब चले थे, उनका कालक्रम क्या था, 2री शताब्दी ईसा पूर्व। दीनार जो है हमारी 4थी शताब्दी के हैं। लेकिन हमारा इसका राइट आंसर होगा डी, जो लिखा हुआ है जीतल जो है हमारे 16वीं शताब्दी के नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11th नंबर का कि दिए गए कथनों पर विचार करना है हमको। भारत में प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि करशापण एक नियमित प्रकार का सिक्का था। इसमें हमको राइट आंसर क्या करना है, हमको ये बताना है कि कौन सा इसमें सही है। तो 11 में हमारा जो नहीं, अभी तो थर्ड भी है, सिक्कों थर्ड भी देख लेते हैं। सिक्कों की कमी को व्यापार वाणिज्य की अवनति का सूचक माना जाता है। ठीक है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा 11 का बी। मतलब तीनों कथन हमारे जो हैं वो सत्य हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा ऋग्वेद क्या है। ऋग्वेद बताना है हमको क्या है। तो ऋग्वेद है हमारा स्रोतों का संकलन हम बोलते हैं ऋग्वेद को। 13 नंबर का क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में प्रथम सूक्त जो है वह प्रायः किस देवता को समर्पित है। ऋग्वेद में जो प्रथम सूक्त है वो किस देवता को समर्पित है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, अग्नि देवता को समर्पित है। सबसे पुराना वेद कौन सा है। सबसे पुराना वेद है हमारा ऋग्वेद। ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर का कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र किस नदी का जिक्र था। सबसे पवित्र किस नदी को माना गया है। तो आपको बताना है सरस्वती नदी को हम सबसे पवित्र मानते हैं ऋग्वैदिक काल में। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर होगा 16 नंबर का राइट आंसर होगा बी नंबर हमारा राइट आंसर होगा सामवेद। शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना की गई है। शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना किस पे की गई है। तो आपको बताना है सामवेद में की गई है। ठीक है। इसका राइट आंसर होगा सामवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 18 नंबर का क्वेश्चन अब हम लोग देख रहे हैं
कि दिए गए कथनों पर हमको विचार बताने हैं कि सामवेद भारतीय संगीत शास्त्र पर प्राचीनतम पुस्तक है। ठीक है, हमको ये बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। सेकेंड नंबर दिया हुआ है कि सामवेद का प्रथम दृष्टा वेदव्यास के शिष्य जैमिनी को माना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, फर्स्ट और सेकंड दोनों सत्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19 नंबर का, शुक्ल यजुर्वेद एवं कृष्ण यजुर्वेद का संबंध किस वेद से है? तो इसका राइट आंसर होगा यजुर्वेद से संबंधित हैं, कृष्ण यजुर्वेद एवं शुक्ल यजुर्वेद दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। हमको बताना है कि इनमें से सत्य कौन सा है। यजुर्वेद में कुल 40 मंडल हैं। सेकंड, शुक्ल यजुर्वेद से वाद स्नेही संहिता संबद्ध है। यजुर्वेद में रत्नों की चर्चा है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा सी नंबर सही होगा, करेक्ट आंसर होगा। मतलब हमको ये हमारे तीनों कथन जो हैं वो सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में हम देखते हैं कि किस वेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा अथर्ववेद। अथर्ववेद में हमारे सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। तो इसका राइट आंसर होगा अथर्ववेद में हमको जो है जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुलंघनीय कहा गया है? नरिष्ट बोला गया है सभा को, इसका मतलब होता है सामूहिक वाद विवाद या अनुलंघनीय कहा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा अथर्ववेद में। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन MPPSC 2007 में पूछा गया था। त्रयी नाम से क्या प्रसिद्ध है? त्रयी नाम से आप क्या समझते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा तीनों वेदों को हम त्रयी नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित को सही सुमेलित करना है हमको। ठीक है, 25 नंबर को। तो इसका राइट आंसर है हमारा ए, मतलब ऋग्वेद का जो है संबंध स्रोत एवं प्रार्थनाओं से है। ठीक है, यजुर्वेद का जो संबंध है वो स्रोत एवं कर्म कांडों से है। सामवेद जो है हमारा किससे संबंधित है? संगीतमय स्रोतों से संबंधित है। अथर्ववेद हमारा तंत्र मंत्र एवं वशीकरण से संबंधित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ए हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें से हमको ये बताना है कि कौन से कथन सही हैं। ये हमारा UPPSC 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऋग्वेद के यज्ञकर्ता को होता कहा जाता है। ठीक है, यजुर्वेद के यज्ञकर्ता को अधर्व्यु कहा जाता है। ऋग्वेद के यज्ञकर्ता को होत्र कहा जाता है। यजुर्वेद के यज्ञकर्ता को अधर्व्यु कहा जाता है। सामवेद के गायनकर्ता को उद्गाता कहा जाता है और अथर्ववेद के यज्ञकर्ता को ब्रह्मा कहा जाता है। तो ये हमारे चारों के चारों जो कथन हैं वो सत्य हैं, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है कि 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? इसका आपको राइट आंसर करना है ब्राह्मण युग से। ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाता है? अध्यापक को आप क्या बोलते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा उपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित कौन से ऋषि थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऋषि गौतम राहुगण। ठीक है, ये हमारा UPPCS में 2019 में पूछा गया है। ठीक है, ये हमारा एक IMP क्वेश्चन बन चुका है।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 30 नंबर का कि जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है वह कौन सा ग्रंथ है, जिसमें पुरुष मेघ का उल्लेख किया गया है। तो ये हमारा शतपथ ब्राह्मण, ठीक है, ग्रंथ है जिसमें पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमको राइट मतलब इनको सुमेलित करना है। ये हमारा आरएएस आरटीएस के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है 2010 में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा सी नंबर 31 का सी नंबर इसका करेक्ट आंसर है। ऋग्वेद का संबंध ऐतरेय से है, सामवेद का संबंध पंचविश से है, ठीक है। अथर्ववेद का संबंध जो है हमारा गोपथ से है, और यजुर्वेद जो हमारा लास्ट बचा वो शतपथ से संबंधित है, ठीक है। इसको आप एक बार अपने से चेकआउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दिए गए कथनों पर विचार करना है, हमको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। कौशितकी ब्राह्मण को संख्यायन ब्राह्मण भी कहा जाता है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है तैत्तिरीय ब्राह्मण महर्षि भारद्वाज से संबंधित हैं, जैमिनी ब्राह्मण में धीमा बोलने की चर्चा है। ये हमारा एसएससी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, और इसका राइट आंसर है हमारा बी, मतलब कि हमारे ये तीनों कथन कैसे हैं, सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से अर्थ होता है। उपनिषद शब्द का क्या अर्थ होता है, तो इसका अर्थ होता है पास बैठना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते जो है वो कहाँ से लिया गया है, तो ये हमारा मुंडकोपनिषद से लिया गया है। उपनिषद पुस्तकें हैं किस पर आधारित, दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है, तो ये हमारा उपनिषद है जिस पर हमें मोक्ष पर चर्चा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, एक मिनट रुकिए, एक मिनट 37 नंबर का क्वेश्चन है हमारा कि आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता एवं यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है। ये हमारा 2005 यूके पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा कठोपनिषद में ये नचिकेता एवं यम का संवाद प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के राजा थे, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा बी नंबर, कैकेय के ये राजा थे, राजा अश्वपति जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सत्यकाम जाबाल की कथा जो अनब्याही माँ होने के लांछन से चुनौती देती है, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा छंदोग्योपनिषद। याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है, तो इसका राइट आंसर होगा बृहदारण्यक उपनिषद। ये हमारा ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि तमसो माँ ज्योतिर्गमय कथन जो है वह मूलतः कहाँ से लिया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा उपनिषद का ये कथन लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है, तो इसमें हमको राइट क्रम बताना है कि किस किस क्रम में वैदिक काल में ये ग्रंथ लिखे गए हैं। तो सब हमारा राइट आंसर होगा ए नंबर, सबसे पहले वेद, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक और फिर उपनिषद लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 43 नंबर का कि किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो सफ़ेद घोड़ा है।
ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया है CGPCS में 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा श्वेताश्वतर उपनिषद है हमारा, उसमें सफ़ेद घोड़ा शाब्दिक अर्थ है इस उपनिषद का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से किस उपनिषद में इतिहास पुराण को शिष्यों को पढ़ाए जाने वाले विषयों की सूची में सम्मिलित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, छांदोग्य। किस उपनिषद में देवकी पुत्र कृष्ण को घोर अंगिरस के रूप में उल्लेखित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा छांदोग्य उपनिषद में। मनुस्मृति मुख्यतः किससे संबंधित है? तो आपको राइट आंसर करना है, इसका ए नंबर राइट आंसर होगा समाज व्यवस्था से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रथम विधि निर्माता कौन है? प्रथम विधि निर्माता आप किसको समझते हैं? तो इसका राइट आंसर है मनु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर हमको करना है, हमारी जो श्रीमद् भागवत गीता है वो मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर होगा संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 हमारा जो है सतसहस्त्री संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है? तो हमको राइट आंसर करना है इसका महाभारत। और ये हमारा क्वेश्चन अभी रिसेंटली पूछा गया है, 2020 में UPPCS के एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है, सतसहस्त्री संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है? तो आपको इसका राइट आंसर करना है महाभारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो इसका राइट आंसर है हमारा रामायण को हम आदि काव्य की संज्ञा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पुराणों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर होगा 18 पुराण हैं हमारे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवतर और वंशानुचरित संकेतक हैं, किसके संकेतक है? तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो पुराणों के संकेतक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सर्वाधिक प्राचीनतम पुराण कौन सा है? सर्वाधिक प्राचीनतम पुराण हमारा कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा मत्स्य पुराण जो है वो सबसे प्राचीनतम पुराण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कालिका पुराण जो है वो किस धर्म से संबंधित है? ये हमारा MPPSC 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर होगा शाक्त से संबंधित है हमारा कालिका पुराण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा कि निम्नलिखित अवतारों में कौन प्राचीन साहित्य में प्रजापति के रूप में वर्णित है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा सी नंबर, ए भी, मत्स्य भी और वराह भी। ठीक है, ये हमारा UPPCS 2008 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जैन साहित्य को समग्र रूप से क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ए, आगम बोला जाता है जैन साहित्य को। अगर हम समग्र रूप से कुछ बोलते हैं तो वो है आगम शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जैन भिक्षुओं के आचार नियमों का उल्लेख किस साहित्य में मिलता है? तो इसका राइट आंसर होगा आचारांग सूक्त में हमको जैन भिक्षुओं के आचार नियमों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो हमको इसका राइट आंसर करना है सी नंबर, जो हमारा सम्रादित्य कथा है हरिविजय सूरी इसके रचनाकार नहीं हैं। बाकी जो दिया हुआ है ऑप्शन ए कल्पसूत्र, उसके रचनाकार भाद्रबाहु सही है। परिशिष्ट पर्व के रचनाकार जो हैं हेमचंद्र सही है। कुवलय माला के रचनाकार उद्योतन सूरी, ये करेक्ट है, लेकिन ये हमारा आंसर जो है वो सुमेलित नहीं है, सी नंबर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 59 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन त्रिपिटक में शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा बुद्ध पिटक को हम त्रिपिटक में शामिल नहीं करते हैं। मतलब हमारे त्रिपिटक में कौन कौन से पिटक शामिल है? सुत्त पिटक शामिल है, विनय पिटक शामिल है, अभिधम्म पिटक शामिल है, लेकिन बुद्ध पिटक शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 60। किस बौद्ध साहित्य से मौर्य शासक अशोक के बारे में सूचना मिलती है? और ये क्वेश्चन हमारा CDS 2018 में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है हमारा सी, अभिधम्म पिटक में हमें मौर्य शासक अशोक के बारे में सूचना मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्राचीन भारत की प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक कौन सी मानी जाती है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ए, राजतरंगिणी को हम प्रथम पुस्तक मानते हैं, ऐतिहासिक पुस्तक मानते हैं प्राचीन भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक जीवन साहित्य नहीं है? ठीक है, तो इसके आप लोग देख लीजिए आंसर क्या होगा। केवल फर्स्ट नंबर इसमें जो है दीपवंश जो है हमारा वो ऐतिहासिक जीवन साहित्य नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फाहियान की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो आपको इसका राइट आंसर करने हैं ए और सी जो है वो दोनों फाहियान की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। ए नंबर पे आप देख रहे हैं फो क्यो की, और सेकेंड मतलब सी नंबर की है रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम्स। ये दोनों जो है हमारे इनकी रचना जो है फाहियान जी ने की थी, ये इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 64 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा एरियन, डी नंबर जो है हमारा ये सुमेलित नहीं है। बाकी हमारे ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी ये तीनों सुमेलित हैं। हेरोडोटस हिस्टोरिका रचना है, हेरोडोटस की। प्लिनी की रचना नेचुरल हिस्टोरिका है, और मेगास्थनीज की इंडिका। ये तीनों हमारे करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, हमको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा इथिक्स। इथिक्स जो है इसका आगमन 1105 ईस्वी में नहीं हुआ है, और बाकी के तीन ए और बी एंड सी ऑप्शन जो हैं हमारे सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? तो इसमें कौन सा एक सुमेलित है? तो ये हमारा ए नंबर का अलम सूदी, जिनकी रचना है मुरुज अल जहाब। ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सुमेलित है। ठीक है, और बाकी के ये तीन सुमेलित नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 67, दिए गए कथनों पर हमको विचार करना है कि सिकंदर के साथ निर्याकस भारत आया था। सेकेंड नंबर का है डायोनिसियस रोम का यात्री था। इसमें से हमको ये बताना है कि कौन सा सत्य है। तो केवल फर्स्ट नंबर जो है सिकंदर के साथ निर्याकस भारत आया था, ये कथन हमारा बिल्कुल सत्य है, और सेकेंड नंबर का कथन हमारा असत्य है। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 68 नंबर का क्वेश्चन जो है हमारा वो भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला था, कहाँ मिला है? तो इसका आंसर होगा नर्मदा घाटी में। ठीक है, सर्वप्रथम मानव की उत्पत्ति किस महाद्वीप में हुई है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, अफ्रीका में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70 हमारा क्या बोलता है कि सबसे पहले का मानव सदृश प्राणी जो प्राग मानव होमो सैपियंस से प्रजातीय रूप से भिन्न था, उसे सामान्यतः जाना जाता था। तो किस नाम से जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर होगा बी, पिथकैंथ्रोपस के रूप में जाना जाता था। ठीक है, पिथकैंथ्रोपस के रूप में जाना जाता था। हमारा 71 नंबर का क्वेश्चन है कि प्रागैतिहासिक काल से क्या तात्पर्य है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, मनुष्य ने लिपि अथवा लेखन कला का विकास नहीं किया था प्रागैतिहासिक काल में।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि उस काल की लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता उसे क्या नाम दिया गया था। जिस काल की लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता था तो उसको क्या नाम दिया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 में हमको ये बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर डी, पूरा पाषाण काल। इसमें इसका काल दिया हुआ है 7000 ईसा पूर्व के पश्चात। ये जो है हमारा सुमेलित नहीं है। बाकी के जो 3 हैं हमारे ऊपर के ए, बी एंड सी ऑप्शन, ये बिल्कुल सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 74। रॉबर्ट ब्रूस फुट थे एक। कौन थे रॉबर्ट ब्रूस फुट जी। तो आपको इसका राइट आंसर करना है नंबर ए, ये भूगर्भ वैज्ञानिक थे। क्वेश्चन नंबर 75 है हमारा, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। तो इसका आपका राइट आंसर होगा अलेक्जेंडर कानिंघम को हम भारतीय पुरातत्व का जनक कहते हैं। और ये क्वेश्चन हमारा एमपीपीसीएस 2017 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का 76 नंबर का कि इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, पूरा पाषाण काल बोला जाता था। और ये हमारा एसएससी 2000। हमारा क्वेश्चन नंबर 78 क्या है, पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन था। कौन सा साधन था। हमारा राइट आंसर होगा शिकार। शिकार से पूरा पाषाण काल में आदि मानव लोग अपना मनोरंजन करते थे। ये हमारा क्वेश्चन आरआरबी में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में पाषाण युग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये क्वेश्चन हमारा जो है सीडीएस 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। रिसेंटली आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में पाषाण युग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सत्य है, हमको ये बताना है। तो नंबर 1 पर दिया हुआ है, विभिन्न युगों को पत्थर के औजारों के प्रकार और शिल्प विज्ञान के आधार पर पहचाना जाता है। ठीक है। दूसरा नंबर है, विभिन्न युगों के अंदर औजारों के प्रकार और शिल्प विज्ञान में कोई क्षेत्रीय विभिन्नता नहीं है। विभिन्न युगों की थर्ड नंबर है, विभिन्न युगों की पाषाण युग संस्कृति पूरे उपमहाद्वीप में एक अमिश्रित एक रेखीय ढंग से एक समान विकसित हुई है। तो इसका राइट आंसर है 79 का ए नंबर ए। इसमें केवल पहला कथन जो है वो हमारा सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फलक संस्कृति का संबंध निम्नलिखित में से किस काल से है। फलक संस्कृति का संबंध निम्न में से किस काल से है। तो आपका राइट आंसर होगा मध्य पूरा पाषाण काल से संबंध है फलक संस्कृति का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। हमें ये बताना है कि इनमें से असत्य कथन कौन सा है इन दोनों कथनों में से। तो पहला दिया हुआ है, फलक उपकरणों का निर्माण क्वार्टजाइट पत्थर से किया गया। मध्य पूरा पाषाण काल के उपकरण महाराष्ट्र से नहीं मिले हैं। तो इसमें असत्य कथन कौन सा होगा, हमको ये बताना है। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, मतलब ये सेकेंड नंबर का जो हमारा कथन है वो असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 82। विंध्य क्षेत्र के किस पाषाण स्थल से अधिकतम संख्या में मानव खोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं। ये हमारा यूपीपीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है 2016 में। तो इसका राइट आंसर होगा लेखहिया। लेखहिया में मानव खोपड़ी के साक्ष्य अधिकतम संख्या में मिले हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 83। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं वह स्थान है। इसमें आपको आंसर बताना है कि पशुपालन के प्रमाण आपको कहाँ मिले हैं। तो इसका राइट आंसर है सी, आदमगढ़ में मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 84। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं।
कहाँ से प्राप्त हुए हैं ये आपको बताना है। ये आपका क्वेश्चन यूपी ARO 2013 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। इसका राइट आंसर होगा महदहा से, आंसर होगा बी आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकाले गए थे, वो कहाँ? तो इसका आंसर होगा आपका बी, दमदमा से जो है एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकाले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 86 हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? ये हमारा 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, बागौर से हमें पशुपालन के प्रमाण मिले हैं मध्य पाषाण काल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 87, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ए, आदमगढ़ कहाँ स्थित है? होशंगाबाद में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 88 हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है कि पहिए का आविष्कार कब हुआ? हमको ये बताना है कि पहिए का आविष्कार कब हुआ। इसका राइट आंसर होगा नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ है। 89 क्वेश्चन नंबर 89 क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, बुर्ज होम से। क्वेश्चन नंबर 90 हमारा क्या बोलता है कि राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर होगा बी नंबर, संगन कल्लू से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 91 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 91 क्या है हमारा कि नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं? ये CGPCS में 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा हमारा मेहरगढ़। मेहरगढ़ में हमको कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये BPSC में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है हमारा डी, मेहरगढ़ से हमको पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 93, नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु था? कौन सा पशु नवपाषाण काल में पाला गया था? तो इसका राइट आंसर होगा कुत्ता। सबसे पहले लोगों ने कुत्ता पाला था नवपाषाण काल में। 94 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि नवपाषाण कालीन गर्त निवासों के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा डी। ठीक है, बुर्ज होम और गुफकराल से हमको नवपाषाण कालीन गर्त निवासों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 95 हमारा क्या बोलता है कि नवपाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमको विचार बताना है। नवपाषाण या नियोलिथिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सर जॉन लुबाक ने किया था। और सेकेंड नंबर क्या है कि नवपाषाण काल में मानव द्वारा सर्वप्रथम जौ नामक अनाज का प्रयोग किया गया था। अब इसके ऑप्शन देखते हैं हम। 95 के ऑप्शंस क्या क्या हैं हमारे? एक मिनट ये देखिए, दिए गए उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन हमको बताना है कि सही है? तो इसका राइट आंसर होगा 95 का सी नंबर हमारा करेक्ट आंसर है। दोनों कथन हमारे सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं 96 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या है कि नावदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? हमको ये बताना है कि नावदा टोली किस राज्य में अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा नावदा टोली हमारे मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से किसको
चाल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ताम्र पाषाण युग। सी नंबर हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इनाम गांव कहाँ अवस्थित है। इनाम गांव कहाँ अवस्थित है, आपको ये बताना है। इसका राइट आंसर होगा हमारा इनाम गांव कहाँ अवस्थित है, महाराष्ट्र में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 99 जो है हमारा क्या बोल रहा है कि ताम्र पाषाणिक संस्कृति के संदर्भ में दिए गए निम्नलिखित कथनों पर हमको विचार बताना है। तो हमारा पहला क्या दिया हुआ है कि ताम्र पाषाणिक स्थल नावदा टोली की खोज पुरातात्विकविद HD साकलिया ने की थी। और सेकेंड नंबर में दिया हुआ है कि इनाम गांव ताम्रपाषाण काल की एक बड़ी बस्ती है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा सी नंबर। 1 और 2 मतलब फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों सेंटेंसेस हमारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 100। वृहद पाषाण स्मारकों की पहचान क्या है, पहचान की गई है, कैसे की गई है स्मारकों की पहचान जो बृहद पाषाण काल के हैं। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा मृतकों को दफनाने के स्थान से। इस मृतकों के दफनाने के स्थान के रूप में हमने बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की है। ये क्वेश्चन हमारा UPPSC में 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमको देखना है 101। 101 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि हमको सूची व्यवस्थित करनी है, मतलब सूची को मैच करना है, फर्स्ट और सेकंड सूची को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा ए, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। इसमें सारी चीज़ें सही दी हुई हैं। चंदौली हमारा उत्तर प्रदेश में स्थित है, अरिकमेडु हमारा पुडुचेरी में, तिरुनेलवेली जो है हमारा तमिलनाडु में है, और नागपुर हमारा महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करके हमको बताना है कि पहला क्या है ऑप्शन, इतिहासकारों ने महापाषाण काल को 1000 ईसा पूर्व से लेकर प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के बीच का निर्धारित किया है। सेकेंड नंबर में क्या है हमारे कि महापाषाण काल में आंशिक समाधान की पद्धति प्रचलित थी। तो इसमें हमको बताना है कि महापाषाण काल के संदर्भ में दिए गए उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा सी, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। हमारा फर्स्ट और सेकंड दोनों लाइंस जो हैं, जो दोनों सेंटेंसेस जो है हमारे करेक्ट हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे का जो टॉपिक है, सेकंड हमारा टॉपिक है सिंधु घाटी या फिर हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हमारे 2020 तक एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है और हमारी ये सीरीज़ आपको पसंद आ रही है तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। एंड हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।